एक्सिस कैपिटल का नोट काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आरबीएल बैंक, आयुष आपको याद होगा मैथ्यू सिरियक जो आजकल काफ़ी फोकस में हैं, फ्लोरेंट्री जो करके फंड चलाते हैं, फॉर्मर ब्लैकस्टोन, उन्होंने भी कुछ दिन पहले आई थिंक एलिजाबेथ मैथ्यू उनकी वाइफ के नाम शायद, उन्होंने ब्लॉक डील में इनका नाम आया था। आरबीएल में काफ़ी एक्टिविटी दिख रही है। ये 220 से एक बार 295 जाके फिर वापस आया है, रिटर्न आया है। क्या इस भाव पे ये एंट्री के लिए ठीक है? लाइन की बात करें तो ऊपर से डेफिनेटली इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग हम देखने मिली है जो 279 से 275 का एक इसमें रेजिस्टेंस जोन है जहां से हम कंटिन्यूस सेलिंग देख रहे हैं। और कल के सेशन में हमने इसके अंदर दो एवरेजेस का ब्रेकडाउन भी देखा है। तो मुझे लगता है यहाँ से एक बार हमें थोड़ा सा उस स्टॉक को स्टेबल होने देना चाहिए। इसका आइडियल बाइंग जोन 241 से 245 के बीच में है, तो मुझे नहीं लगता इसके नीचे जाएगा। अगर किसी को भी यहाँ पे इस जोन पे मिलता है 241 245, तो डेफिनेटली इसको यहाँ से बाय करना चाहिए। इसमें जो हमें लेवल्स आज वॉच आउट करना है 255 256 का है, ये स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है कि नहीं। इंटरेस्टिंग। आपने देखा श्रीराम फाइनेंस के साथ क्या हुआ, ध्यान दिया आपने? परसों 10% नीचे, कल एक्चुअली कल भी गिरा था, कल डेज लो के करीब बंद हुआ, फिर रिकवर हुआ। कभी इसके ऊपर खबर आई कि ये निफ्टी में इंक्लूड होगा, फिर आई नहीं साहब नहीं होगा। फाइनली एनएससी के ऊपर क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि निफ्टी में इंक्लूड होगा श्रीराम फाइनेंस और यूपीएल बाहर होगा। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को ये बात बता दूं, एक डेटा इंटरेस्टिंग ये है, एक पुराने 10 साल के इंक्लूजन एक्सक्लूजन के ऊपर नज़र डाली गई कि साहब खबर आने के बाद कैसा बिहेव करते हैं। तो मामला ये आया, डायरेक्टर साहब आप एक काम करिए, एक 6 महीने का चार्ट लेके आइए आप श्रीराम फाइनेंस का और 6 महीने का यूपीएल का। आयुष आपको ये बात हैरानगी होगी ये बात जान के कि जब इंडेक्स के अंदर कोई स्टॉक इंक्लूड होता है उसके 1 साल के बाद उसका रिटर्न बहुत मॉडरेट हो जाता है, बल्क ऑफ द रिटर्न उसके पहले आ जाता है। और एक्सक्लूड होता है जब, तो बल्क ऑफ द फॉल पहले आ चुकी होती है, वहां से पॉजिटिव रिटर्न के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हिस्टोरिक डेटा है, मैं ये नहीं कह रहा कि इस केस में ऐसा होगा, जरूर कोई नहीं जानता, लेकिन चार्ट्स क्या कहते हैं। श्रीराम फाइनेंस अब इंडेक्स में इंक्लूड हो गया है और यूपीएल बाहर जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अजय जी, व्हाट एन अमेजिंग एनालिसिस, काफी अच्छा एनालिसिस लगा मुझे आपका इस बात पे। और अगर हम स्टॉक्स की यहाँ पे बात करें तो श्रीराम फाइनेंस की अगर बात करें तो एक सपोर्ट जोन के आसपास चल रहा है। इस न्यूज से डेफिनेटली स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है। इसमें जो फर्स्ट लेवल हमें वॉच आउट करना है वो 2390 का है। तो जैसे स्टॉक 2390 टच करेगा, इसमें एक नई रैली की शुरुआत होगी जो स्टॉक को ऊपर में 2550 तक के लेवल्स में भी लेके जा सकता है। और यही हम यूपीएल की बात करें तो यूपीएल में काफी टाइम से अपने 20 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस ये स्टॉक फेस कर रहा है। इसने लास्ट से 603 पे इसका ब्रेकडाउन दिया था और उसके बाद से स्टॉक अभी उसके ऊपर आ ही नहीं पाया और कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस में ही चल रहा है। तो मुझे लगता है यूपीएल यहाँ से अभी भी वीक है, जो स्टॉक को नीचे में 450 तक के यहाँ पे भी लेके जा सकता है।